आज हमारे देश में बहुत सारी खबरों और कई टीवी चैनलों पर इस बात पे बहस हो रही है। अभी आरएसएस के जो पार्टी के जो लोग हैं वो हिंदू आतंकवादी हैं। इस बात को हिंदुओं को हिंदुओं को आतंकवादी का रूप क्यों दिया जा रहा है, जबकि हिंदू तो किसी और देश में या पाकिस्तान में जाकर, चीन में जाकर या कहीं और जाकर बम विस्फोट या निर्दोष लोगों को नहीं मारते हैं। अगर वो अपने देश में कोई ऐसी वारदात करते हैं तो उसके पीछे भी कोई मजबूरी या कारण रहा होगा। वे अगर वो लड़ते हैं, अगर उन पे बोलते हैं मालेगांव बम धमाके के कुछ आरोपी हैं आरएसएस के, जैसे एक बोला जाता है आरएसएस, जैसे मैं खबरों में इधर मलेशिया में सुन रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इतनी खबर नहीं आ रही है। जितना मेरे को मालूम है मैं उतना बता रहा हूँ। ये आरएसएस के जो लोग हैं उनको हिंदू आतंकवादी बढ़ावा देने का कारण माना जा रहा है। ये क्यों माना जा रहा है? क्योंकि हिंदुस्तान में सिर्फ आरएसएस एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं का साथ देती है। अगर हम उसी पार्टी की सभी को बिगाड़ा जा रहा है। हिंदुस्तान में मुसलमानों और ईसाइयों की बहुत सारी पार्टियां हैं जो सरेआम आतंकवादी तैयार करती है। मुसलमानों की कई पार्टियां हैं, जैसे हिंदुस्तान में कई बम धमाके हुए हैं, उनमें कई मुसलमानों के, कहीं मैं नाम नहीं लेना चाहता उन पार्टियों का, कई पार्टियों का नाम आगे आता है। उन पर इतनी रोक क्यों नहीं लगाई जाती? उनके साथ बैठकर, मीडिया में बैठकर, न्यूज़ चैनल पे बैठकर उनके साथ बहस क्यों नहीं की जाती? उनके साथ जवाबबाजी क्यों नहीं की जाती? ईसाइयों की कई ईसाई मिशनरियाँ, जो ईसाई धर्म के कई लोग हैं जो ऐसे ऐसे कारणों से हिंदू धर्म और सिख धर्मों के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते हैं, उनके साथ बैठ के ये सब क्यों नहीं किया जाता? अगर आरएसएस या और कई पार्टियां हैं जो हिंदू धर्म के लिए लड़ रही हैं, जो हिंदू हैं उनके लिए लड़ रही हैं, वो ठीक कर रही हैं। हिंदुस्तान हिंदुओं का देश होने के बावजूद भी अगर हिंदू अपने लिए कुछ नहीं कर सकता तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या है? आज मैं मलेशिया में बैठा हूँ। आज मलेशिया एक मुस्लिम कंट्री है, लेकिन इसमें 60% मुस्लिम और बुद्ध धर्म और हिंदू धर्म के लोग हैं। इसमें सबसे बड़ा अधिकार सिर्फ मुस्लिम को है। हमारे देश में ऐसा कोई अधिकार नहीं है। हमारे देश में भूमि पुत्र का अधिकार होना चाहिए। ये कानून लगाने से हमारे देश में हिंदू और सिख धर्म को भूमि पुत्र का अधिकार मिलना चाहिए। इस अधिकार के तहत भी ना तो हिंदू का धर्म परिवर्तन हो सके, ना सिख धर्म का धर्म परिवर्तन हो सके। यह कानून लग जाने के बाद ना तो ईसाई ना तो मुसलमान इस धर्मों के बारे में कोई गलत टिप्पणी रख सकता है, ना तो कुछ सोच सकता है, ना तो कोई दंगे हो सकते हैं, ना कोई आतंकवादी हमले या कुछ और कार्रवाई हो सकती है। यह धर्म पे पाबंदी लग जाने से हजारों लोगों की जानें बच सकती हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आगे तक और छोटी छोटी बातों की अहिंसा आगे जाके गंभीर रूप धारण कर लेती है। अगर आज इस बात पे रोक ना लगाई गई तो कल को अगर आज हिंदुओं को आतंकवादी बोला जाता है तो सारी दुनिया के आगे इंडिया में बहुत बड़ा फसाद हो सकता है। कृपया आप इस बात के ऊपर गौर कीजिए।